ओम नमः शिवाय। साल के आखिरी प्रदोष व्रत पर शिव जी को इस तरह करे प्रसन्न, जाने उपाय। सावन में आने वाला यह अंतिम प्रदोष व्रत शिव जी की विशेष कृपा पाने का उत्तम अवसर माना गया है। ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन महादेव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। मान्यता है कि इस दिन शिवलिंग पर केवल जल और बेल पत्र अर्पित करने से ही जीवन की अनेक परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। महादेव के प्रिय महीने सावन की त्रयोदशी तिथि पर इस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस महीने में प्रदोष व्रत रखने से जीवन में चल रही बाधाएं, ऋण, रोग और मानसिक तनाव से छुटकारा मिल सकता है। सावन में आने वाला यह अंतिम प्रदोष व्रत शिव की विशेष कृपा पाने का उत्तम अवसर माना गया है। ऐसे में जानते हैं कि इस दिन महादेव को प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। अगस्त में प्रदोष व्रत की तिथि। पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 6 अगस्त 2025 को दोपहर 2:08 बजे से शुरू होकर 7 अगस्त को दोपहर 2:27 बजे तक रहेगी। ऐसे में सावन का अंतिम प्रदोष व्रत 6 अगस्त को रखना चाहिए। यह व्रत बुधवार को पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। पूजा का शुभ समय। इस दिन भगवान शिव की पूजा का उत्तम समय शाम 7:08 बजे से रात 9:16 बजे तक रहेगा। श्रद्धालु इस दौरान विशेष रूप से महादेव की उपासना कर सकते हैं। प्रदोष व्रत पर शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय। इस दिन शिवलिंग पर गंगा जल या कच्चे दूध से अभिषेक करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करना इस व्रत का महत्वपूर्ण अंग है। केवल एक बेल पत्र भी भगवान शिव को अति प्रिय होता है और इनसे उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शमी वृक्ष के पत्ते भी शिव पूजन में विशेष स्थान रखते हैं। प्रदोष व्रत के दिन इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाना शुभ माना जाता है, जिससे कार्यों में सफलता और समृद्धि मिलती है। शिवलिंग पर केसर चढ़ाना भी पुण्यकारी माना गया है। यह उपाय मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक होता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। प्रदोष व्रत की कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनका पाठ अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इनमें से एक कथा के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई थी। वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालकों के माता पिता कौन हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शैलेंद्र के पास पहुंची। ऋषि शैलेंद्र को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यतीत की। तब ऋषि ने बताया कि हे देवी, यह दोनों बालक विभद्र नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छिन गया था। अंत यह दोनों राज्य से पदच्युत हो गए हैं। यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताइए कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी।
इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने शुक्र प्रदोष व्रत का पालन भाव के साथ किया। फिर उन दोनों विभद्र नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, जिससे ब्राह्मणी भी सुखी जीवन जीने लगी और भोलेनाथ की बड़ी उपासक बन गई।